Hello friends, in this video we will understand the history of nomenclature of India. इस वीडियो में हम लोग भारत के नामकरण के इतिहास को जानेंगे। वायु पुराण में भारतवर्ष शब्द का उल्लेख मिलता है जो कि सम्राट राजा द्वारा विदित क्षेत्र को कहा जाता था। वायु पुराण हिंदू धर्म के 18 मुख्य पुराणों में से एक है जिसकी रचना संस्कृत भाषा में की गई है। वायु पुराण में कुल 112 अध्याय 112 चैप्टर्स हैं और 10,991 श्लोक्स हैं। चैप्टर 99 सबसे बिग है जिसमें 464 श्लोक्स हैं। वायु पुराण का उल्लेख महाभारत और अन्य हिंदू धर्म से संबंधित पांडुलिपियों में मिलता है। पांडुलिपियों को हम लोग इंग्लिश में मैन्युस्क्रिप्ट्स कहते हैं। राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर देश का नामकरण हुआ। राजा दुष्यंत पुरुवंशी राजा थे जो हस्तिनापुर के राजा थे। राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम का वर्णन कालिदास जी के प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शाकुंतलम में मिलता है। इनके पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष या भारत पड़ा। शकुंतला ऋषि कर्म की पुत्री थी जिनसे राजा दुष्यंत ने गंधर्व विवाह किया था। शकुंतला के वास्तविक माता पिता मेनका और ऋषि विश्वामित्र थे जिन्होंने शकुंतला के जन्म लेते ही उन्हें जंगल में छोड़ दिया, जिसके बाद ऋषि करुण ने उनका लालन पालन किया। पर्सिया आधुनिक ईरान के लोगों ने सबसे पहले सिंधु घाटी से प्रवेश किया और ये लोग सिंधु का सही उच्चारण न कर सके उसको हिंदू उच्चारित करने लगे और यहाँ के निवासियों को उन्होंने हिंदू कहकर संबोधित किया और हिंदुओं के देश को हिंदुस्तान नाम प्रदान कर दिया। आर्य जब भारत आए तो वे बहुत सारे कबीलों के रूप में देश के विभिन्न क्षेत्रों में फैल गए जिसे आर्यावर्त आर्यों का देश के नाम से जाना गया। आर्य एक खानाबदोश जनजाति थी। यह जनजाति थी इसलिए ये एक जगह नहीं निवास करते थे, ये जगह जगह भ्रमण करते रहते थे। इसलिए ये भारत के अनेक क्षेत्रों में फैल गए और ये आर्य थे, इसलिए भारत जिस क्षेत्र में ये फैले उसे आर्यावर्त कहा जाने लगा। जैन पौराणिक कथाओं के अनुसार हिंदू और बौद्ध ग्रंथों में भारत हेतु जम्बूद्वीप शब्द का प्रयोग किया गया है। भारत के लिए प्रयुक्त इंडिया शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के इंडोस से हुआ है। ग्रीक जहाँ का सिकंदर महान था राजा, जैसे कि आप अलेक्जेंडर द ग्रेट भी बोलते हैं, वहाँ की भाषा ग्रीक भाषा। ग्रीस जिसे कि आप मकदूनिया का शासक कहते हैं अलेक्जेंडर महान को, वहाँ उस देश की भाषा के इंडोस शब्द से इंडिया शब्द की उत्पत्ति हुई है। फ्रांसीसी प्रभाव के कारण अंग्रेजों ने इसे इंडे से इंडिया कहकर संबोधित कर दिया। अंग्रेजों से पूर्व भारत में फ्रांसीसी आए थे जिनके प्रभाव के कारण अंग्रेजों ने इस देश को इंडे को आधार मानकर इंडिया कहना आरंभ कर दिया। जेम्स अलेक्जेंडर ने अपने विवरण में इस देश को हिंदू नाम से संबोधित किया है। उसने हिंदू का एच हटाकर हिंदू नाम से संबोधित किया है जो बाद में बदलकर इंडिया हो गया। भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्दों को स्पष्ट किया गया है। इस तरह हमारा यह पार्ट खत्म होता है। अगले पार्ट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। थैंक्स।